आड़े या पंडित जी ने कविता बनाई कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या करना चाहता था और क्या हो गया जी। भूप पुरंजन राज करे थे, धंग नगरी थे न्यारे। हाँ जी। और उत्तर में एक स्वर्ग द्वारा भाई आनंद देवता सारे। 10वां द्वार उत्तर में है जी। और वहां पर उत्तर में भगवान शिव का वास है और फिर मारा जाता है पीछे। तो सब देवता जो है ना आनंदमय हो जाते हैं जी। भूप पुरंजन राज करे थे, धंग नगरी थे न्यारे। और उत्तर में एक स्वर्ग द्वारा आनंद देवता सारे। जी। भाई कैसे आनंद रहे थे इस पढ़ी करी बताता है। श्रवण समरण, श्रवण नहीं करेगा जब तक समरण कैसे करेगा? सही बात है। श्रवण समरण सपरस रसगंध जी। दृष्टि देव बताए। और लुब्धक पवन चले पावक की, यानी लुब्धक अंतःकरण की जो भीतर की जो आग है, जो हवा है, लुब्धक पवन चले पावक की, यानी पाक कहते हैं अग्नि को। जी। पावक की सप्तम सेशन बनाए, यानी 7वीं धातु तैयार कर दी जी। इस शरीर की पुष्टि के लिए। ये 7वीं धात बना दी। सप्तम सेशन बनाए और सर्व सृष्टि करे उपस्थित, जन्म मरण संग लाए आड़े लाए होगा जी। इन्हें लिख रखा ध्याय। ध्याय अगली लाइन पर फिर क्या कहेगा? हाँ जी। हाँ जी। इन्हें से आड़ा गलत कर रखा सारा। बहुत जगह हो रहा है जी। हैं? बहुत जगह हो रहा है। सुमरण श्रवण सपरस रसगंध दृष्टि देव बताए। जी। और लुब्धक पवन चले पावक की सप्तम सेशन बनाए। जी। और सर्व सृष्टि करे उपस्थित, जन्म मरण संग लाए। और अंधे द्वार वो तुल्यराम जी पंडित जी ने बोले रघुवीर ने, अगर पिताजी ने क्या कह दिया, ये तो बिना प्रमाण की बात है या कोई बात समझने की बात है जी। अकबर क्या कह दिया? अंधे द्वार जो रघुवीर थे ना विद्वान जी। शास्त्रों के जानकार, तो बोले ठीक तो कह रखे। अंधे द्वार आश्रय तन के, इसने लिख रखा, इसने गलत लिख रखा, सारा बिगाड़ दिया। अंधे दो तो द्वार बता दिए, नीचे के 2 द्वार है वो 2 बताए। और आश्रय मन के, फिर अंतःकरण संग अंतःकरण की तरह जाएगा। अगर मन का आश्रय हो जाएंगे जी। तो अंतःकरण फिर कहने की जरूरत क्या रह जाएगी? ठीक है बात। अंधे द्वार आश्रय तन के, फिर अंतःकरण संग ध्याय, फिर 10 इंद्री और 5 विषय नित्र हैं पुरंजन के प्यारे। यो इस शरीर में आकर के और इनसे प्रेम करता है, इनकी पुष्टि खातिर खाता है जी। इनकी पुष्टि खातिर ओढ़ता है, इनकी पुष्टि खातिर माल सब कुछ करता है जी। लेकिन ये पुष्ट कैसे रहेंगे? ये पुष्ट रखने का तो रास्ता है दूसरा है जी। ब्रह्मचर्य बिना ये पुष्ट कैसे रहेंगे? 10 इंद्री और 5 विषय नेत्र हैं पुरंजन के प्यारे। और उत्तर में एक स्वर्ग द्वारा आनंद देवता सारे। या कल एक दोबारा लियो जी। अच्छा दोबारा ले। हाँ जी दोबारा ले। श्रवण
जब तक श्रवण नहीं करेगा, हाँ जी, कुछ सुनेगा नहीं, हाँ जी, सुमरण कैसे करेगा? ठीक है। श्रवण समरण सपरस रसगंध दृष्टि देव बताए, जी, और लुब्धक पवन चले पायक की सप्तम सेशन बनाए, यानी सातवीं धातु तैयार कर देता। जी, या जो पेट की अग्नि है, जो जिसको जठराग्नि भी कहते हैं, और भाई कई तरह से मसाने की गर्मी भी कहते हैं, जी, जी, लेकिन वह ये 8 प्रकार की अग्नि अग्नि देवता है, और 8 काम करते हैं। जी, एक मुंह में काम करे, पहले तो भीतर पहुंचावे और फिर उसको पचावे। हर देवता 2-2 काम करे। जी, ये पहले भी बताया था किसी वीडियो में। हाँ जी, हाँ हर जी, एक वीडियो में तकरीबन बताया आ लिया जी, आ लिया भाई 2-2 काम करते हैं सब। जी, तो आड़े भी ये 2-2 काम। सप्तम सेशन बनाया और सर्व सृष्टि करे उपस्थित, पूरी सृष्टि यानी शरीर में समा जाती है। जी, देखो विचार करके, पूरे का पूरा संसार इस शरीर में है, चाहे बाहर देख ले चाहे शरीर में देख ले। ठीक है। सर्व सृष्टि करे उपस्थित, जन्म मरण संग लाए। हाँ जी, 2 बीमारी लगा दी, एक मरना और एक जीना। जी, पैदा होना और मरना, पैदा होना और मरना। इससे भ्रमित होता है, इससे बचने के तरीके सोचता तो है, लेकिन वो गलत तो है। जी, तो अच्छा है ये घी दूध खाना, ये और पैसा इकट्ठा करना, मकान प्रॉपर्टी इकट्ठी करना, ये इस बचने के तरीके समझ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भाई सुखी हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, यो करके सुखी हो जाएगा, लेकिन सुखी हो नहीं सकते जी, क्योंकि इनमें सुख की झलक है, सुख नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, भरम है भरम। हाँ, जन्म मरण संग लाए और अंधे द्वार। इस शरीर में 9 द्वार अंधे हैं जी, क्योंकि ये द्वार इसलिए लगाए हैं, वो सुबह का चोर आया था ना, हाँ जी, और उसकी बहू भी आई थी गेले। उस बहू तो ही नहीं बताया था मैंने, वह थोड़ी सी बेटी थी। बेटी 9 द्वार है इस शरीर में, और 9 से मैल निकलता है। देख लो, है तो मैल का डर के। बिल्कुल। भाई शरीर को पुष्ट बनाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करे, और इन द्वारों से जो मैल को उगल दे, बाहर भगा दे। लेकिन इनका फिर गलत इस्तेमाल करता है। जी, वो पंडित जी ने एक कविता बना रखी ना, निपट अंधेरे कमरे में भाई एक बीज दबा कर रखा, हाँ जी, और 4 अरब 33 करोड़ वर्षों में जाकर पक्या। वही ना औधी पूरी इतने, ना तोड़े ना चख्या, और जो कानून बना दिया हर ने, देखिए वो जाता नहीं ओलाक्य। अटल नेम का पालन करके दिए पर्ण पुगा माली। तो कहने का मतलब यो था कि 36 दिन लगते हैं। ये 4 अरब 33 करोड़ प्लस से पता नहीं पंडित जी ने के समझ कर लगा रखे है। भाई वो तो विद्वान लोग थे, वो ही नहीं जाने, हमने ज्ञान नहीं हुआ इस बात का। लेकिन 36 दिन का इतना हमने ज्ञान हो गया कि भाई 36 दिन में 1 टोपा खून बनता है, वीर्य बनता है। जी, जी, 7वीं धात बनती है 36 दिन में। जी, 36 दिन लगते हैं। और उस धात को हम जो से ना 1 टोपे को बार बार नष्ट करते थे, तो ये शरीर कैसे पड़ पका भाई? सही बात है। आड़ पंडित जी ये बात बतावे।
जी। सर्व सृष्टि करी उपस्थित, जन्म मरण संग लाए, और अंधे द्वार आश्रय तन के, भाई अंतकरण संग ध्याए। जी। यानी अंतकरण मिलकर है, ये द्वार संचालक है। जी। ये मल त्याग भी जब करते हैं, जब अंतकरण मिल ले, बुद्धि मिल ले, नहीं तो ये मल त्याग भी ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये सुनने होते हैं जी। अंधे होते हैं बिल्कुल। देखो इन पे जो देवता बैठे हैं ना, वो देवता काम करते हैं। उपस्थित में भी देवता जी। और पायु देवता गोदा पर मल त्याग करने के लिए। जी जी जी। और भाई नासिका पे अश्विनी कुमार जी। मल त्याग करने के लिए। और भाई मुख में अग्नि और वर्णु देवता मल त्याग करने के लिए, यानी थूक मल है। जी। और कान से मैल निकले, जी। आंख से मैल निकले, 9 द्वारों से मैल निकलता है। जी। है तो मैल त्यागन के, लेकिन परमात्मा ने और संतों ने इसको एक समय दिया, भाई ऋतु काल के बाद निमित्त बनाया इसको। जी। अगर दान करे तो ऋतुदानी हो, ऋतु काल दानी होता है। हाँ जी। पिता कोई और है। देखो हम कहते हैं वैसे, ये कवि जो भजनी लोग हैं, ये कविता गावे, भेंट मनावे, पानी से पैदा करे, हाँ जी। हर बड़े गरीब नवाज, तो जल तो है बाप, और अग्नि है दादा, जी। और सूर्य है परदादा। जो अग्नि होती है ना, वो दादा रघुवीर बताया करते, पहली आहुति जल में तो छींटा दिया जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और दूसरी आहुति अग्नि में, और तीसरी आहुति सूर्य में, ना तीसरी आहुति अग्नि में, दूसरी आहुति वायु में जी। और तीसरी आहुति अग्नि में, और चौथी आहुति सूर्य में जी। और सूर्य से वर्षा होकर के और बीज बन करके वो नाड़ी के द्वारा बह करके पौधे में जाता है, और जब खा करके वीर्य बनता है, वो बीज रूप में जा करके 5वीं आहुति माँ के गर्भ में जाती है। जी 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 जी। ऐसा विधान है। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा दादा रघुवीर बताया करते। तो आड़ जो सुना, जन्म मरण संग लाए, और अंधे द्वार आश्रय तन के, जी। अंतकरण संग ध्याए। अंतकरण जब तक ना मिलेगा, जब तक ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि अंतकरण ही देव है। तो फिर 5 विषय, 10 इंद्रिय और 5 विषय नित्र है परमजन के प्यारे। जी। हम इनमें उलझ करके हम इन बातों को भूल गए, क्योंकि ये याद जबर है जब ब्रह्मचर्य का पालन करें। ठीक है बात। और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे तो ये बात याद नहीं रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सरस्वती ज्ञान को उपदेश करे कौन है? ब्रह्मचर्य में ना, सरस्वती ब्रह्मचर्य के पास रहती है। हाँ जी हाँ जी। और फिर तीसरी कली, दूसरी जी है? या तो पहली डी में पढ़ रहे थे, पर दूसरी में ही आए। अच्छा, दूसरी में जी। दूसरी और बुद्धि का और जीव का संबंध हो गया जी। जब पुरंजनी मदरा पीवे, यो भी पीवन लग गए, और चलते फिरते रोते हंसते ताल बजावे राग गए, हरस शोक करे,
डरे ते गेल डरे और भक्ति के संग भाग गए। बात करे संग साथ करे और संग सोवे संग जाग गए। संग सोवे संग जाग गए जी। ये जीव के यानी बुद्धि के बस में जीव इतना हो जाता है कि आड़ा मन नहीं है जी, काड़ा केवल बुद्धि और जीव से जी, मन तो उत्पन्न करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। जब कोई से का दुख हो जाए मरे प्रेम के मारे। भाई भूप पुरंदर राज करे थे धन नगरी के न्यारे जी, और उत्तर में एक स्वर्ग द्वारा आनंद देवता सारे सारे, हाँ जी। और फिर तीसरी कली आ गई। तीसरी आई है जी। तीसरी कली में के बताया फिर नौकर चाकर काम करें। हाँ देख भाई यो कर्ता बनकर और सारे दुख पावे। नौकर चाकर काम करें और आप कहे मैं करता जी, और हर्ष शोक के समुद्र के में अधम बेचारे तिरता जी, गरम शरद दुख सुख ने ओटे भूख प्यास में घिरता जी, काम क्रोध मद लोभ मोह इनके बस में फिरता जी, इनके बस में हो जाता है। देखो हम जीव मात्र इनके मनुष्य मात्र इनके बस में है कि नहीं? बिल्कुल। देखो नजर फसार का काम क्रोध मद लोभ मोह के बस में फिरता जी, और इस पुरंजन का धन खाया लूट के हाँ जी। ये 6 ठग ऊत करारे। ये काम क्रोध मद लोभ मोह और हर्ष और शोक जी, ये 6 ये 6 ठग ऊत करारे। और फिर चौथी कली जी। चौथी कली में 10 इंद्री और 1 मन और 5 विषय या पंचभूत की माया जी, और त्रिगुण झगड़ा पुरंजन के संग सतरज तम का दर्शाया। त्रिगुण झगड़ा सतरज तम का पुरंजन के संग दर्शाया। जी, जीव सात अज्ञात आत्मा यानी जीव का साथी एक केवल आत्मा है। इस शरीर में और कोई नहीं साथी जी, सब इसको लूटने वाले। एक आत्मा साथ देती है जी, जीव सात अज्ञात आत्मा ब्रह्म रूप कहलाया और सच्चित आनंद बड़ा दयालु यूं 4 वेद ने गाया। जी, यो आत्मा जो है ना सत्य और चित्त है और दयालु है। इसको 24 घंटे दया करने तैयार रहे। सच्चित आनंद बड़ा दयालु 4 वेद ने गाया। हाँ जी। और कह लक्ष्मी चंद श्री नारद ऋषि ने न्यू ब्रह्म ज्ञान विचारे। ये ब्रह्म ज्ञान की बात है जी, इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। लोगों की समझ में कैसे आवे? यो समझ में ना रहे, यो लिखण में गड़बड़ कर रखी, कई जगह बिगाड़ रखे है। कितने उठाओगे कहेंगे अरे वो फलाने के ब्रह्म ज्ञान में तो 1-2 बात काटिए, वो फलाने के ब्रह्म ज्ञान में तो काटिए। फलाने के ब्रह्म ज्ञान न जानते कौन है? तो ये तो पुरंजन के भाई पंडित जी की जो रचना थी उनने हमने विचार किया भाई इनको बताना चाहिए लोगों को जी, क्योंकि लोगों की समझ में ना आई। पुरंजन का खिस्सा फिर पंडित जी ने बंद कर दिया और पद्मावत में मिला दी कई रागनी है। हाँ, इसमें तो काट दे। ये ज्ञान बहुत सा रूप गजब का है, पद्मावत में मिला रखी है। जी, 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 जी। लेकिन है पुरंजन के किस्से की, क्योंकि पद्मावत बुद्धि का ही वर्णन है आड़े।